धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी, उच्च एवं शैक्षिक न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्टेशन, कुल शब्द 726, प्रतिलेखन संख्या 11, गति 90 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि दोनों पक्षों को सुविधा होगी यदि दोनों के लिए एक ही मध्यस्थ प्रस्तावित कर दिया जाए। उपरोक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए यह न्यायालय मेघालय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल को एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित करता है और उनकी नियुक्ति 1996 के मध्यस्थम और सुलह अधिनियम की धारा 11(8) के अधीन उनकी सहमति के अधीन होगी। रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त प्रस्तावित मध्यस्थ से अधिनियम की धारा 11(8) के निबंधनों के अनुसार 3 सप्ताह के भीतर सहमति अभिप्राप्त कर ले। पैरा, अतः विपक्षी द्वारा फाइल किए गए आक्षेपों को अस्वीकृत कर दिया और यह प्रस्तावित किया गया कि किसी नामित मध्यस्थ की नियुक्ति की जाए। उनकी सहमति की इप्सा की गई। यह अभिलेख का मामला है कि नामित मध्यस्थ की सहमति प्राप्त हो चुकी है। इसी दौरान विपक्षी ने 2020 का आवेदन संख्या 6 फाइल किया है और इन कार्यवाहियों में 2019 का मध्यस्थम और सुलह आवेदन अंतर्गत धारा 11(च) संख्या 69 में तारीख 24 अक्टूबर 2019 के आदेश को वापस के लिए जाने और इस आदेश को उपांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त आवेदन पर केवल 2 आधारों पर बल दिया गया है। प्रथमतः केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन बनाम मैसर्स ECIS एक संयुक्त उपक्रम कंपनी वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पश्चातवर्ती विनिश्चय का अवलंब लिए जाने के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि न्यायालय केवल संविदा के निबंधनों के अनुसार मध्यस्थ अधिकरण की नियुक्ति कर सकता है और अन्यथा रूप से नहीं, अर्थात मध्यस्थ यदि कोई नियुक्त किया गया हो केवल उक्त विपक्षी के मध्यस्थों के पैनल से नियुक्त किया जा सकता है। द्वितीय 2020 के अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकारी नियम का अवलंब लेते निवेदन किया गया है कि तारीख 24 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा हुए यह प्रस्तावित नामित मध्यस्थ में पक्षों के मध्य विवाद में मध्यस्थता किए जाने के प्रयोजनार्थ एक विधिक निर्भरता प्राप्त कर ली है। पैरा, श्री राहुल अग्रवाल ने उपरोक्त इप्सित आक्षेप वापस लिए जाने पुनर्विलोकन का विरोध करते हुए सर्वप्रथम इस सिद्धांत का अवलंब लिया कि कोई पश्चातवर्ती विनिश्चय किसी आदेश के पुनर्विलोकन का आधार कभी नहीं हो सकते। उन्होंने बेघर फाउंडेशन बनाम KS पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया। उन्होंने 2020 की विशेष इजाज़त याचिका वाले मामले में संख्या 12,670
बटा भारत संघ बनाम मैसर्स तांतिया कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 11 जनवरी 2021 को पारित एक पाश्चात्यवर्ती आदेश का भी अवलंब लिया, जिसके द्वारा केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया गया था और उच्चतम न्यायालय की बृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर दिया गया था। पैरा पक्षों के विद्वान काउंसिलों को सुने जाने के पश्चात सर्वप्रथम श्री राहुल अग्रवाल द्वारा उठाए गए आक्षेप गुणागुण पर स्वीकार किए जाने के प्रयोजनार्थ अत्यधिक यांत्रिक प्रकृति के पाए जाते हैं। इस न्यायालय द्वारा तारीख 24 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा कोई अंतिम विनिश्चय पारित नहीं किया गया है। पक्षों के निवेदन को सुनने जाने जो उस प्रकरण पर दिए गए थे के पश्चात मात्र एक नियमित मध्यस्थ को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, तथापि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कार्यवाही लंबित रही जैसे कि पहले लंबित थी। न तो अधिनियम के अंतर्गत और न ही न्यायालय के नियम के अंतर्गत इस बाबत कोई अनुध्यापन है जो न्यायालय से अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन पर समस्त आक्षेपों को एक आदेश द्वारा निर्णीत किए जाने की अपेक्षा करता हो। यह सुविधा का नियम है जिसे न्यायालयों द्वारा ऐसे आवेदनों पर विचार किए जाने की दृष्टि से अंगीकृत किया गया है कि सर्वप्रथम ऐसे आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर जिनके द्वारा पक्षों के मध्य मध्यस्थम करार की विद्यमान्यता का प्रकटीकरण किया गया हो और प्रथम दृष्टया किसी ऐसे विवाद की विद्यमान्यता प्रकट की हो जिसका निपटारा मध्यस्थम द्वारा किया जा सकता हो और यदि पक्षों के मध्य सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थम अधिकरण गठित किए जाने में विफलता हुई हो तो विपक्षियों को सूचना जारी की गई हो। यदि ऐसे आवेदन पर वित्तीय प्रक्रम पर कोई आक्षेप फाइल किया जाता है तो ऐसे आवेदन के खिलाफ कोई आक्षेप यदि फाइल किया गया हो पर विचार किया जाता है और तत्पश्चात प्रस्तावित मध्यस्थ के बाबत सहमति की इप्सा की जाती है। विराम।